नमस्कार दोस्तों। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के टाइम पर एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 आयोजित हुई, पात्रता परीक्षा आयोजित हुई। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ, हज़ारों कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए। दोस्तों, यदि एग्ज़ाम का रिजल्ट एमपी टेट ग्रेड 1 एग्ज़ाम का रिजल्ट चुनाव से पहले यदि नहीं आता है और चुनाव के बाद में यदि सत्ता परिवर्तन हो जाता है, बीजेपी पार्टी यदि सत्ता गंवा देती है मध्य प्रदेश में, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी भर्ती प्रक्रिया पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी भर्ती प्रक्रिया फिर और भी ज़्यादा लटक अटक भटक जाएगी। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है। क्यों? क्योंकि कोई सी भी सत्ताधारी पार्टी हुई और चुनाव के बाद में यदि वो सत्ता में नहीं आती है और कोई अन्य पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो उसके समय की जितनी भी योजनाएं रहती है, जितनी भी प्रक्रियाएं रहती है, जितनी भी कार्यवाही रहती है, जितनी भी भर्तियां रहती है, जितने भी कार्य रहते हैं, उनको तवज्जो ना देते हुए अपने नए काम, अपने नए कार्य, अपनी नई भर्तियों पर को तवज्जो दी जाती है, उन पर फोकस किया जाता है। मतलब उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम मान लें 1 मिनट के लिए कि या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, कोई सी भी पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है और बीजेपी के टाइम की अभी ये एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन 2023 की जो परीक्षा आप देकर बैठे हो, जिसका रिजल्ट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपने विवेक का उपयोग कीजिए। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, ट्रेंड चलाइए, मेहनत करिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, सोशल मीडिया पर इस खबर को वायरल करिए, न्यूज़पेपर में निकलाइए, ज्ञापन दीजिए। क्यों? किसका? रिजल्ट का। दोस्तों, पदवृद्धि अपनी जगह पर बहुत अच्छी बात है, पदवृद्धि होना भी चाहिए, लेकिन पदवृद्धि को 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए और यदि पदवृद्धि के पीछे ही पड़े रहे, रिजल्ट पर फोकस नहीं करा, और दोस्तों चुनाव आचार संहिता तो अब खैर लगना कभी भी लग सकती है, किसी भी वक्त लग सकती है, ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। और दोस्तों फिर यदि धीरे धीरे जो है कि चुनाव नज़दीक आ गए और चुनाव भी यदि हो गए और उसके बाद में फिर चुनाव परिणाम भी आ गया और सत्ता परिवर्तन होया, तो फिर आप बिल्कुल एकदम भूल जाइए कि आपने कोई सी परीक्षा दी थी, भूल जाइए कि उसकी भर्ती होना है, भूल जाइए कि उसमें पदवृद्धि की जाएगी और आपको सम्मानजनक पोस्ट दी जाएगी। वो आप बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक कड़वा सच है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी आती है, तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहेगी कि आप बीजेपी की वाहवाही करें कि देखो यार, बीजेपी के टाइम पर भर्ती निकली थी और हमने जो है कि उस टाइम पर धन्य हो शिवराज मामा जी का कि उन्होंने भर्ती निकाल दी थी और उसके बाद में अब पदवृद्धि हो गई है, तो अब जो है कि हमारे कम अंक आने के बाद भी हमको ये जॉब मिल गई है। क्यों? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि आप जो है शिवराज मामा जी का, बीजेपी का धन्यवाद अदा करो। वो उनकी नई भर्तियां निकालेंगे, नई जॉब पर फोकस करेंगे, नई वैकेंसी पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, रिजल्ट चुनाव परिणाम से पहले पहले आना बेहद ज़रूरी है। आचार संहिता तो कभी भी लग सकती है। और दूसरा ये है कि आपके मन में बड़ी दुविधा थी कि ऐसा तो नहीं कि आचार संहिता लगने के बाद में रिजल्ट ना आए, ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट फिर अटक जाए और उसके बाद में चुनाव के बाद में चुनाव परिणाम आने के बाद में ही रिजल्ट आए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि आचार संहिता का रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि ये कोई नवीन कार्य, नया कार्य, नई भर्ती नहीं है। उसका कारण ये है कि इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका था, ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका था, उसके बाद में केवल परीक्षा परिणाम ही देना था। तो ये परीक्षा परिणाम कभी भी आ सकता है। आचार संहिता का इस पर कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये है दोस्तों, आपका परीक्षा परिणाम एकदम तैयार रखा है, केवल डिक्लेयर करने की देर है। कहने का मतलब ये है कि यदि शिक्षा विभाग का आदेश आ जाता है, यदि प्रदेश नेतृत्व का आदेश आ जाता है, तो आपका परीक्षा परिणाम कल ही जारी हो सकता है, क्योंकि एकदम कंप्लीट है, जारी करने में कोई दुविधा नहीं है। देखिए, ईएसवी पीईवी की कोई गलती नहीं है। उसका कारण ये है कि यदि ईएसवी की गलती होती तो आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसके बाद में विद इन अ टाइम लिमिट, समय पीरियड के अंतर्गत, समय अवधि के अंतर्गत आपकी जो है आंसर की आ गई थी और उसी से आप आकलन करने लगे थे कि समय पर आंसर की आ गई है। इसका मतलब ये है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में जो है कि बम्पर भर्तियां होगी, हमारी भी भर्तियां हो जाएगी और हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाए, क्योंकि शिवराज मामा जी एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहेंगे। आप जो है, जो आपकी आंसर की आई थी तब ये आकलन कर रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि आपका रिजल्ट इतना लंबा खिंच जाएगा। 45 डेज़ आप गिनकर चल रहे थे, लेकिन 45 डेज़ में भी नहीं आया, तो आपने ये कल्पना भी नहीं करी थी। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है
उसका कारण यही है, दरअसल उसके पीछे बात ये है कि सरकार किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहती। वो ऐसा नहीं चाहती कि चुनाव के समय पर यदि रिजल्ट अभी दे दिया जाए और उसके बाद में 2018 के जो कैंडिडेट्स हैं वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएं, गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए कि हम 2018 से परेशान हैं, पोस्ट इंक्रीज नहीं की गई है, काउंसलिंग और की मांग की जा रही है, काउंसलिंग नहीं की गई है और 2023 में आपने एग्ज़ाम कराकर इन नए लोगों को भर्ती दे दी है, हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। या फिर जो है कि पटवारी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पास आउट है, जो बैठे हैं, उनको भी गुस्सा आएगा कि भाई हम इतने दिनों से हमारी भर्ती प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया कब संपन्न होगी, हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो है कि हमारे कई दिनों बाद एमपीटेट ग्रेड 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था और उसका रिजल्ट दे दिया, लेकिन हम बैठे हुए हैं तो इससे वो चिढ़ जाएंगे। तो इस तरह का ताना बाना बुना जाता है और आगे पीछे का सोचकर ही जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो इसलिए सरकार इस दुविधा में है। आरक्षण का तो खैर क्या है कि एक बहाना है खाली, कि आरक्षण की वजह से जो है ओबीसी के आरक्षण की वजह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप आकलन कर सकते हो, आप सोच सकते हो क्या ऐसा हो सकता है कि केवल आरक्षण की वजह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है? इसका मतलब ये क्या इनको पहले पता नहीं था कि आरक्षण का पेच फंसेगा? क्या इनको पहले संज्ञान में नहीं था? क्या इन्होंने पहली बार कोई सी परीक्षा का आयोजन किया है? यदि ऐसा नहीं है तो इससे पहले कई एग्ज़ाम इन्होंने आयोजित किए हैं और इसी वर्ष में आयोजित किए हैं, इसी वर्ष में रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो उसमें पेच नहीं फंसा। जब उसमें नहीं फंसा तो फिर इसमें आरक्षण का पेच फंसने का क्या सवाल आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आरक्षण तो एक बहाना है। कोई ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि जो अन्य कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, किसी कारणवश जो काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, जो पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं 2018 वाले, या पटवारी एग्ज़ाम जो दिया है जिन्होंने, वो मांग कर रहे हैं कि अब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए क्योंकि हमने इनसे पहले दिया था, पहले हमारा आना चाहिए। तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो क्या इस चीज़ का इनको भली भांति भान है? तो ये क्या है कि ये डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हम इसलिए रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों रिजल्ट जारी नहीं करने की मुख्य वजह ये नहीं है आरक्षण का मैटर, वास्तव में वजह यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इसको भी दोस्तों समझना बेहद ज़रूरी है। आप सोच रहे थे कि अभी जो प्रमोशन से जितने पद भरा गए हैं उसके बाद में पद वृद्धि संभव है क्योंकि पूरे पद खाली है। अब जो है कि पूरा स्पष्ट हो गया कि हाँ इतने पद खाली है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप राजपत्र देख रहे हैं, यहाँ पर राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख है उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की कुल संख्या देखिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया, एग्जाम्पल के लिए क्या है वास्तविक है 34,789, लेकिन हो सकता है कि ये जो है कुछ अपडेट हो गई हो, ऊपर नीचे हो गई हो, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है। ये राजपत्र जो है 1 दिसंबर 2022 का है, मतलब कुछ ही महीनों पहले का है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो पद भरे जाएंगे वो क्या सीधी भर्ती से 50% भरे जाएंगे और उसके बाद में पदोन्नति से मतलब प्रमोशन से जो है कि 50% भरे जाएंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे थे कि ये प्रमोशन से जितने पद भराने थे उतने भर लिए हैं, अब जो है कि खाली पद क्लियर दिख रहे हैं। अब ये खाली पद जो है कि पूरे इधर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, सीधी भर्ती में कन्वर्ट हो सकते हैं और सीधी भर्ती में जो है कि इन पदों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि हम जो है 50% पद तो सीधी भर्ती से मतलब एग्जाम लेकर डायरेक्ट सीधी भर्ती कर लेंगे और 50% पद प्रमोशन से भरेंगे। आप सोच रहे हैं कि 50% तो प्रमोशन से नहीं भरा है, लेकिन जो है कि इन्होंने प्रमोशन से वो पद भरने के लिए रिजर्व रख ली है और यहाँ पर सीधी भर्ती से 50% पद भरने के लिए ये रिजर्व है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे मान लो 34,000 है तो इसमें से मात्र 17,000 पद जो है कि एग्ज़ाम पास जो कैंडिडेट्स है जो सीधी भर्ती के द्वारा पद भरे जाएंगे और 17,000 जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो इस तरह का जो है कि अनुपात रहता है, मतलब 50% का अनुपात रहता है और इसी तरह से जो है कि पोस्ट फिल की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पोस्ट इंक्रीज़ करना भी इनके लिए कितना मतलब जो है कि उलझा हुआ मैटर रहता है। उधर भी देखना पड़ता है कि प्रमोशन से जो भर रहे हैं वो आरक्षण मेंटेन होना चाहिए और उसके बाद में पिछले नाराज ना हो जो पहले से एग्ज़ाम देकर बैठे हैं, तो इनका भी एक बहुत उलझा हुआ गणित रहता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए प्रचार्य जो रहते हैं, प्रचार्य का तो क्या है सीधी भर्ती से भराता ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं रहता है कि जिसको पास करके डायरेक्ट प्रिंसिपल बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं रहता है। वो प्रमोशन से ही 100% जो है 100% पदोन्नति द्वारा ये पद भरे जाते हैं। कौन से? प्राचार्य हाई स्कूल वाले। उच्च माध्यमिक शिक्षक जिसके आपने एग्जाम दिए हैं, एक भी नहीं 2 एग्जाम दिए हैं, उनका आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% सीधी भर्ती से और 50% प्रमोशन से।
उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि माध्यमिक शिक्षक का भी दिया हुआ है। देखिए माध्यमिक शिक्षक में ज़्यादा पद खाली हैं, 60-60,500 के आसपास। 50% इससे भरेंगे, 50% उससे। फिर उसके बाद में जो खेल शिक्षक है उसके कुछ दिए हुए हैं, शिक्षक IT के दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से सभी यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर नोट क्या लिखा रहा है, पद की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी कैसे रहेगा, जैसे जैसे विभाग के नियमित कैडर, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पद पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होंगे, वैसे वैसे उनके पद इसमें ऐड होते जाएंगे, इनमें ऐड होते जाएंगे दोस्तों। ये जो संख्या है इसमें ऐड होते जाएंगे और फिर जो है कि 50-50% जो है कि डिवाइड होते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपने अभी इस वीडियो में एक सच्चाई का एहसास करा होगा कि कितना ज़रूरी है आपका रिजल्ट। ईश्वर करे आचार संहिता से पहले, लेकिन आचार संहिता से पहले तो संभव है ही नहीं, क्योंकि आचार संहिता तो हो सकता है कल ही लग जाए। और दूसरा ये है कि यदि चुनाव से पहले रिजल्ट नहीं आया और सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर आपके लिए वो कितनी टेढ़ी खीर साबित होगी, इस सच्चाई का आपको भान हुआ है दोस्तों। उसके बाद में इस वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से जो है प्रमोशन के लिए कितने डिवाइड रहते हैं, सीधी भर्ती के लिए कितने डिवाइड रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण खबर हम आपके लिए निरंतर ला रहे हैं और पर डे ला रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि यदि आप नए व्यूअर्स हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर न्यूज़ लाने के लिए, बेहतर से बेहतर एनालिसिस करने के लिए हमें मोटिवेट करें। इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने अन्य ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों इसमें इसको प्लीज़ 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 आप जो है शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं अब किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, महत्वपूर्ण खबर में, महत्वपूर्ण अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।